भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हमारे जीवन में भगवान के भजन की बहुत ही आवश्यकता है। आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। बहुत आवश्यकता इसलिए है, आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति की वो भगवान की तरफ ही बढ़ना चाहता है, लेकिन संशय भीतर ऐसे हो जाते हैं, ऐसा भय आ जाता है, असद्दा हो जाती है भगवत मार्ग पर, और कारण वो समझ नहीं पाता। कारण है कि पूर्व में जो हमसे गलतियां हो गई, जो हमसे पाप हो गए, उनके कारण ये संशय आ रहा है, ये भय आ रहा है। इसीलिए वो इस मार्ग पर आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। सुन लेता है, समझ लेता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। ये ध्यान रखें। और फिर वो उसी दुख में फंसा हुआ ही रहता है, केवल निश्चय ही करता रहता है। आप ध्यान दें, अगर वो मार्ग में आगे बढ़ जाए, भगवान का भजन करने लग जाए, तो ये ऐसा मार्ग नहीं है कि आपको कहीं से किंचित भी निराशा हो। समझें, क्योंकि ये शास्त्रीय विधान है। कोई भी व्यक्ति से अगर आपको भगवान के विषय में कोई ऐसा सूत्र मिल रहा है जो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, तो आप उस सूत्र पर अगर चलने लग जाएं, क्योंकि वो शास्त्र की आज्ञा है, तो निश्चित ही आपका जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा और जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें आपको सिद्धि भी अवश्य मिलेगी। क्योंकि वो भगवत वाणी है। वो कोई भी आपसे कह रहा हो, आपको सुना रहा हो, आपको सत्संग प्रदान कर रहा हो, इस बात को आप निश्चित समझें। इसलिए उस साधक का बहुत ही लाभ हो जाता है जो सहजता से विश्वास कर लेता है। यहाँ पर ध्यान दें, और सहजता से विश्वास वही कर पाएगा जिसका पूर्व में जिसने खूब साधन किया है, जिसके पास भजन की पुण्यों की पूंजी है। अगर ये जीवन हमने व्यर्थ कर दिया, भोगों में ही नष्ट कर दिया, भगवान से विमुख हम चले गए, तो निश्चित समझें आगे हमें मनुष्य शरीर ही मिलेगा, ये चेतना युक्त। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही आप चेतन हो सकते हैं, चेतन हैं। पहले से ही भगवान ने ऐसी कृपा की कि जो मनुष्य शरीर है वो पूर्ण चेतन है। कोई भी आप चिंतन कर सकते हैं, कोई भी ज्ञान आपके भीतर ही विराजमान है। आप देखेंगे आप अपने से ही लड़ते नजर आएंगे। आपको पता नहीं, आप अभी अपने साक्षी नहीं हैं, आप भगवत भजन नहीं करते, लेकिन इतना सभी के भीतर होता है कि वो अपने से ही लड़ता है, अपने ही भीतर, अपने खिलाफ ही कभी कभी वो खड़ा हो जाता है। जब गलत करने चलो तो 50 तर्क भीतर आते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्योंकि जो ज्ञान ठाकुर जी ने हमें दिया है वो सत्य ज्ञान दिया है, लेकिन लगाए हम उसे भोगों में। तो भोगों में लगाए होने के कारण उस पे आगे एक परत आ गई है, जिसे हम पर्दा कहते हैं। फिर हमें कुछ दिखता नहीं, अब हम उतने में ही सीमित हो गए। ये भोग भोगने में, इंद्रियों से, इन्हीं को हम सुख मानने लग गए, इस शरीर को ही हम सत्य मानने लग गए। ये केवल वासना का पर्दा पड़ा हुआ मात्र है और कुछ नहीं है। और यही भगवत मार्ग में चलने से भय प्रकट करता है। हम समझना ही नहीं चाहते। हम जितने भी तर्क हैं वो भगवान की तरफ ही रख देते हैं
संसार की तरफ हम कोई तर्क नहीं रखते, जबकि हमें पता है कि हम यहाँ किसी से भी चाहे प्रेम करें, चाहे अपना सर्वस्व हम निछावर कर दें, लेकिन वो व्यक्ति या वस्तु या स्थान अपना नहीं हो सकता। आप निश्चित समझें, आप इस बात को प्रमाणित भी करके देख चुके होंगे कि यहाँ आप किसी से कुछ भी करें, लेकिन वो आपका नहीं हो सकता। उसके कर्म अलग हैं, वो भले ही आपके साथ में रह रहा, उसके कर्म अलग हैं, वो अपने भोग अलग लेके आया है। वो भी आपकी तरह इंद्रियों से ही सुख भोगना चाहता है, इसलिए वो आपका नहीं हो सकता। आप व्यर्थ में ही अपने तन मन प्राण को इस संसार में न्यौछावर किए हुए। हमें तो ये लगता है कि हम उन्हीं भोगों को मानकर इतना सत्यता से लगे हुए हैं कि प्राण तक वहाँ पर लगाए हुए हैं, और भगवान की तरफ थोड़ा सा भी चलने में हमारे भीतर अहम आ जाता है, हम दूसरों में दोष देखने लगते हैं। इन बातों को हमें समझना होगा। हम ठाकुर जी के मार्ग में चलें और हम प्रभु की या संतों की अपने ऊपर कृपा समझें, और बार बार इस कृपा की बाट जोएं कि भगवान की कृपा से ही ये भजन हो रहा है। और ये सत्य भी है, आप एक भी अगर नाम जप रहे हैं तो आप निश्चित समझें प्रभु की इच्छा से ही आप उनके मार्ग में चल रहे हैं। नहीं तो कल आप कहेंगे कि हमने आपका इतना भजन किया। ये जीव का स्वभाव होता है, वो अगर ठाकुर जी के लिए कुछ कर रहा है तो वो भीतर अपने संग्रह भी कर रहा है सेवा का, भजन का, क्योंकि वो अपना साक्षी स्वयं है। वो कर रहा है तो उसका साक्षी वो स्वयं है, वो गवाह है कि हमने उनके इतने नाम जप किए, हमने भगवान की इतनी सेवा की। अब उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब तो ठाकुर जी को ही देना पड़ेगा। इसीलिए हर व्यक्ति भगवान के नाम से, उनकी सेवा से जुड़ नहीं सकता। ये ध्यान दें, अगर आप जुड़ रहे हैं किसी के भी निर्देश से तो ये भगवान की विशेष कृपा है। उन्होंने चाहा है तब आप नाम जप कर रहे हैं, बिना उनकी इच्छा से आप कर ही नहीं सकते। आप देखेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, वो निश्चय ही करते रह जाएंगे पूरे जीवन, और कोई न कोई ऐसा मोह आएगा जहाँ वो फंस जाएंगे, कोई न कोई ऐसी भगवान की माया आएगी जो उन्हें सब भुला देगी। और फिर उसके बाद पता चला कोई रोग आ गया, उसमें लग गए, फिर कोई ऐसा सुख का समय आ गया, उसमें वो लग गए। फिर पता चला कि अब अंगों में सामर्थ्य ही नहीं रही। अब बैठे हैं तो भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन डर बना हुआ है, संसार की कई चिंताएं बनी हुई हैं, अब भजन नहीं हो रहा। अब अच्छी अच्छी बातें भी सुन रहे हैं लेकिन उस पर चल नहीं पा रहे हैं, सामर्थ्यहीन हो चुके हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग करना चाहिए। ये प्रभु ने विशेष कृपा करके दी, आप समझें। अभी अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो इससे बड़ी भगवान की आप पर कोई कृपा नहीं, ये बात आप मान लें। इससे बड़ी कोई कृपा नहीं, क्योंकि उस स्वस्थ शरीर से आप भगवान की तरफ चल सकते हैं। अभी अपने आप को ऐसा बना सकते हैं, अपने मन में वो आप ऐसा संस्कार डाल सकते हैं कि आपका सहजता से भजन होने लगेगा। और जब आप पर आपकी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी तो वही भजन आपको आनंद देगा। आप ध्यान दें, जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, जमा करते 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 उसकी एक अवधि होती है, फिर उसके बाद वो हमें मिलने लगता है। ऐसे ही अभी से हम भजन करें, निश्चित समझें वो आपको इसी जीवन में मिलने लगेगा। आगे की आप बात सोचें ही ना कि मरने के बाद भगवत प्राप्ति होती है, मरने के बाद भजन काम आएगा। नहीं, इसी जीवन में काम आने लगेगा। आप लगें, ये बात समझें, और कोई उपाय नहीं। और बताने वाले भी आपको नहीं मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आपको भजन के प्रति उत्साह देने वाले मिले इस संसार में, हटाने वाले आपको मिल जाएंगे। हो सकता है आपको घर में ही
विरोध करने वाले मिल जाएं। आप अगर भजन करने लग जाओ तो मैं सच आपको बता रहा हूँ, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप दृढ़ता से अगर भजन करने लग जाओ, नियम से भजन करने लग जाओ, तो आप देखोगे बहुत तरह के लोग ज्ञान देने लगेंगे, आपको तर्क देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप भजन छोड़ दो। आप निश्चित समझें, कोई आपको साथी नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी आपका प्रिय क्यों न हो। इस बात से हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ हमारा कोई अपना नहीं है। चाहे हम अपना मन किसी को दे दें, प्राण दे दें, सर्वस्व आप न्योछावर कर दो, तो भी आप किसी जीव को अपना नहीं बना सकते। हम बना सकते हैं अपना तो ठाकुर जी को। सहजता से वो रिझने वाले हैं, इतने बड़े प्रेमी हैं कि उनसे बड़ा कोई प्रेमी इस जगत में है ही नहीं। इतने बड़े उपकारी हैं कि पूरे जगत का, जो उनको बिल्कुल नहीं मानते, उनका भी वो पालन पोषण कर रहे हैं। तो हम ऐसे भगवान से जुड़ें, हम ऐसे की शरण में जाएं, हम उनके नाम को रटें। हमें अपने लिए ये नहीं सोचना कि हमारा समय अनुकूल नहीं चल रहा, भगवान हमको कुछ नहीं दे रहे, हमने जो भी इच्छाएं की, कामनाएं की, वो हमारी पूरी नहीं हो रही। आप थोड़े दिन के लिए भूल जाओ और ये समझो कि हमने अपने आप को ठाकुर जी के लिए बेच दिया। अभी तक हमने समय बहुत व्यर्थ किया संसार में, अब हम भगवान के नाम के लिए समय लगा दिया। इतना ज्यों ही आप सोचेंगे तो आप देखेंगे आपका सब कुछ बाहर से लेकर भीतर तक सब परिवर्तित होने लगा। आप इस बात पर श्रद्धा करें और आगे बढ़ें। ये मनुष्य जीवन भगवान ने भजन के लिए ही दिया है, नहीं तो ठाकुर जी इंद्रियां दे देते, शरीर अच्छा खासा काम करने लायक दे देते, और ये जो भीतर चिंतन की वृत्ति है ना देते। यही भगवान से लगानी है। आप सभी कार्य करते रहें, नाम जप करते रहें। प्रारंभ में चिंतन नहीं बनेगा, लेकिन धीरे धीरे नाम इतना हमें पवित्र कर देगा कि स्वतः ही नाम के साथ ही चिंतन भी होने लगेगा। हम घबराएं नहीं, हम आगे बढ़ें। ये जो मन की वृत्तियां हैं जो भगवान के भजन से हमें दूर कर रही हैं, ये और कुछ नहीं, ये वो पर्दा ही है जो बीच में वासनाओं का पड़ गया है। मिलता तो सुख इस मन को कभी नहीं है, लेकिन इसे भ्रम यही है कि हमें इन विषयों से ही सुख मिलता है, इसीलिए हमें भय देता है, और इसी भ्रम को हमें तोड़ना है। और उसका एकमात्र उपाय भगवान का भजन ही है। तो जितने भी साधक हैं वो आज से ही अधिक से अधिक ठाकुर जी का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।